चार भाई में एक भाई का मृत्यु हो गया है और उस भाई का जो है दो पुत्र है, तो उस दोनों का यहाँ नाम लिखा जाएगा। उसको अलग अलग नहीं करेंगे क्योंकि चार ही हिस्सा होगा। चार हिस्सा में अगर एक का मृत्यु हो गया है, उनके दो भाई है, सॉरी उनके दो बेटा है, तो उस दोनों का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर नहीं है, एक ही है, चारों भाई जीवित है, तो आपको जो हम जैसे बता रहे हैं उसी प्रकार से आपका यहाँ होगा। संबंध में आपका पिता हो जाएगा। जाति में जो आपका है वो लिखा जाएगा। लिंग है, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, जो कि मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर जो होगा वो डालना है। आधार संख्या, जो आपका आधार संख्या है वो लिखना है। निवासी पता में जो है आपका निवासी और ज़िला लिख देना है। इसी प्रकार से अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति है जो हम बताए हैं वो मृत्यु के केस में, तो आपको लिखना, वरना इसको खाली छोड़ देना है। अब है शेड्यूल 1 से हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, मतलब जो आप बंटवारा किए हुए हैं, तो इनको जो शेड्यूल 1 है, इनके जो किन किन खाता खेसरा में कितना ज़मीन मिला हुआ है उसका डिटेल आपको यहाँ फिल करना है। इससे होता है कि देखिए यहाँ पे है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, वर्तमान भाग पृष्ठ संख्या। शेड्यूल 1 से हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, मतलब इनको जो खाता खेसरा मिला हुआ है इसका डिटेल आपको रखना है। और ये चीज़ें इस महाअभियान में सबसे कान खोल के सुन लीजिए कि महाअभियान में काम उसी का होगा जिसका जमाबंदी पूर्व से कायम था। तो उसका जिसका कायम था वो आपके बाप दादा के नाम से हो सकता है या आपके सम्मिलित नाम से हो सकता है। तो जो भी आपके पास जमाबंदी संख्या है वो जमाबंदी संख्या आपको लिख देना है। उस ज़मीन का जो आप बंटवारा किए हैं उसका आपका जमाबंदी संख्या जो है वो लिख देना है। या जो नया जो अभी नया में नेट से जो कटवाते हैं तो उसमें किसी में जमाबंदी संख्या नहीं लिखा होता है, उसमें आपका भाग संख्या लिखा होता है और पृष्ठ संख्या लिखा होता है। तो वो अगर आपके पास है तो वो आपको वर्तमान भाग जो है वो लिख देना है और जो आपका पृष्ठ संख्या है वो आपको लिख देना है। खाता संख्या, जो खाता खेसरा में आपको हिस्सा मिला है वो आपको खाता लिख देना है। प्लॉट संख्या जो है अगर एक ही में अगर है, मान के चलिए ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तो आपका जितना मिला है उसी का डिटेल आपको यहाँ फिल कर देना है। अब है रकबा, जिस खाता खेसरा में आपको रकबा में कभी भी है, जब भी आप बंटवारा करते हैं आपको अलग अलग सब जितना खाता खेसरा है सबका रकबा आपको अलग अलग लिखना है। ये ध्यान रखना है, इसमें सम्मिलित वाला नहीं होना चाहिए कि 10 और 13 को मिला के हम रकबा कॉमन लिख दिए तो फिर आपका मोटेशन रिजेक्ट हो जाएगा, वो आपका नहीं हो पाएगा। इसमें आपका जितना भी ज़मीन है वो लिख देना है। अगर मान के चलते हैं किसी में आपको 4 डिसमिल और वर्ग कड़ी में भी है तो पॉइंट के बाद आपको ये लिख देना है। ये आपका 4 डिसमिल 500 वर्ग कड़ी हो जाता है। तो ये कड़ी आपको लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 डिजिट जो है वहाँ पे आपको लिख देना है। और जो चौहद्दी लिखा हुआ है आपको जो